आराम से नियम नहीं एक और बयान दिया है कि बाबरी मस्जिद का बाबा आक्रांता था, उसने हमारे मंदिर को तोड़ के वो किया, फिर हम लोगों ने उसकी जगह पे मंदिर स्थापित कर रहे हैं। तो क्या आपका? भारत को जब आज़ादी मिल गई अंग्रेज़ों की 200 साल की गुलामी के बाद, और उस आज़ादी की लड़ाई में संघ के लोगों ने कोई हिस्सा नहीं लिया था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को किसने तोड़ा वो बोले, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कहा था, उस डेमोलिशन को एक एग्रीगेस एक्ट कहा था, अनलॉफुल एक्ट कहा था। ये फैक्ट है। और जब कोर्ट में केस चला तो कोर्ट एक अजीब फैसले पे आ गया, लोअर कोर्ट के, किसी पे जो एक्यूज थे सबको बरी कर दिया, और ये मोदी सरकार उस पर अपील भी नहीं करती। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को जाकर इन्होंने कहा था कि हम हाथ नहीं लगाएंगे मस्जिद को, आपने डेमोलिशन कर दिया, और जितने एक्यूज थे वो पूरे बरी हो गए, आप अपील भी नहीं करते। तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, और आज़ादी मिलने के बाद रात के अंधेरे में चोरों की तरह मस्जिद में घुसकर उस पर कब्जा किया गया, और उस वक्त के डीएम नायर साहब ने पूरी मदद की उस मस्जिद को सील करके, और बाद में वो कलेक्टर साहब नायर साहब जनसंघ से एमपी भी बने। ये उसकी हिस्ट्री है। नहीं, ये इसका डेमोलिशन उस जगह पर, जिस जगह पर बाबरी मस्जिद बनी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मंदिर को डेमोलिशन नहीं किया गया था। ये झूठ बोल रहा है चीफ मिनिस्टर, ये उसको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पढ़ना चाहिए। झूठ बोलने के आदी हैं। कहां कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि मंदिर तोड़ी गई थी? झूठ बोल रहे हैं वो। मस्जिद तोड़ी गई थी 6 दिसंबर 1992 को, फेथ की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि इस जजमेंट के बाद बहुत से इश्यूज खुल जाएंगे। हम देख रहे हैं इश्यूज खुल गए। क्या हो रही है? मंदिर स्थापित हो रही है। हाँ, तो क्या किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी को इसके बाद इसको दूर देना, इस मसले पर बात करना? नहीं, देखिए ना, वो तो असल मुद्दों पे बात नहीं कर पाएंगे। असल मुद्दे क्या हैं? बीबीसी का वो वीडियो है। असल मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी है, असल मुद्दे महंगाई है, हाँ, असल मुद्दे मिस गवर्नेंस है। तो उसका कवर अप कैसे करेंगे? राम मंदिर बोल दो। कब तक भी इसके पीछे? आसाम के सीएम ने एक और बयान दिया है कि बाबरी मस्जिद का बाबा आक्रांता था, उसने हमारे मंदिर को तोड़ के वो किया, फिर हम लोगों ने उसकी जगह पे मंदिर स्थापित कर रहे हैं। तो क्या आपका? भारत को जब आज़ादी मिल गई अंग्रेज़ों की 200 साल की गुलामी के बाद, और उस आज़ादी की लड़ाई में संघ के लोगों ने कोई हिस्सा नहीं लिया था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को किसने तोड़ा वो बोले, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कहा था, उस डेमोलिशन को एक एग्रीगेस एक्ट कहा था, अनलॉफुल एक्ट कहा था। ये फैक्ट है। और जब कोर्ट में केस चला तो कोर्ट एक अजीब फैसले पे आ गया, लोअर कोर्ट के, किसी पे जो एक्यूज थे सबको बरी कर दिया, और ये मोदी सरकार उस पर अपील भी नहीं करती। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को जाकर इन्होंने कहा था कि हम हाथ नहीं लगाएंगे मस्जिद को, आपने डेमोलिशन कर दिया, और जितने एक्यूज थे वो पूरे बरी हो गए, आप अपील भी नहीं करते। तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, और आज़ादी मिलने के बाद रात के अंधेरे में चोरों की तरह मस्जिद में घुसकर उस पर कब्जा किया गया, और उस वक्त के डीएम नायर साहब ने पूरी मदद की उस मस्जिद को सील करके, और बाद में वो कलेक्टर साहब नायर साहब जनसंघ से एमपी भी बने। ये उसकी हिस्ट्री है। नहीं, ये इसका डेमोलिशन उस जगह पर, जिस जगह पर बाबरी मस्जिद बनी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मंदिर को डेमोलिशन नहीं किया गया था। ये झूठ बोल रहा है चीफ मिनिस्टर, ये उसको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पढ़ना चाहिए। झूठ बोलने के आदी हैं। कहां कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि मंदिर तोड़ी गई थी? झूठ बोल रहे हैं वो। मस्जिद तोड़ी गई थी 6 दिसंबर 1992 को,
फेथ की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि इस जजमेंट के बाद बहुत से इश्यूज खुल जाएंगे। हम देख रहे हैं इश्यूज खुल गए। सर कुछ मामले का निस्तारण एक तरह से हो गया, वहाँ मस्जिद स्थापित हो रही है, क्या 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 हो रही है? मंदिर स्थापित हो रही है। हाँ, तो क्या किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी को इसके बाद इसको दूर देना, इस मसले पर बात करना? नहीं, देखिए ना, वो तो असल मुद्दों पे बात नहीं कर पाएंगे। असल मुद्दे क्या हैं? बीबीसी का वो वीडियो है। असल मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी है, असल मुद्दे महंगाई है, हाँ, असल मुद्दे मिस गवर्नेंस है। तो उसका कवर अप कैसे करेंगे? राम मंदिर बोल दो। कब तक इसके पीछे छुपेंगे लोग?